कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो कोई ना कोई रास्ता एक खुला होता है। बस पहचानने की देर होती है और ठीक ग्रहों के साथ भी वैसा ही है कि जब लगता है ना कि सारे रास्ते बंद हो रहे हैं या अपने सामने समस्याएं ज्यादा आ जाती है तो कोई ना कोई एक ग्रह ऐसा होगा जो परिवर्तन करेगा और ऐसी स्थिति में चला जाएगा कि आपको फेवर करे। वो मिथुन राशि के लिए बात करें तो मिथुन राशि में अभी प्रभाव कुछ ऐसे आ रहे हैं जो समझने में थोड़ी सी समस्याएं आ रही है, क्योंकि राहु अपनी अच्छी पोजीशन में बैठा है, शनिदेव भाग्य भाव में भाग्येश होकर के बैठे हैं। तो ये दो ग्रह तो बड़ी अच्छी पोजीशन लेकर के बैठे हैं, फिर भी प्रभाव बहुत ज्यादा अच्छे समझ में नहीं आ रहे। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति 12वें भाव में बैठा, जो आपके कर्म क्षेत्र का, आपके सप्तम भाव का स्वामी है और वह 12वें भाव में बैठा, वह अभी परिवर्तन करेगा। 20 तारीख को, 20 अगस्त को परिवर्तन करेगा और लगभग 28 नवंबर तक यह रहेगा मृगशिरा नक्षत्र में। अब परिवर्तन छोटा है, लेकिन इसको आप ऐसे कह सकते हो, एक ही है ना, छोटा सा टाइम फ्रेम ऐसा आया है जिसमें आपके लिए कुछ अच्छे कुछ बुरे प्रभाव ला सकता है। अब बृहस्पति जहां पे परिवर्तन कर रहा है उसको अगर थोड़ा सा समझें तो मृगशिरा नक्षत्र में परिवर्तन करेगा, मृगशिरा नक्षत्र में ये जाएगा। अभी के समय में बृहस्पति पूर्ण बलवान अवस्था में चल रहा है, पूर्ण बलवान है, और इसी जो ये 20 तारीख से लेकर के 28 नवंबर तक का जो समय रहेगा, इसी टाइम फ्रेम के बीच में बृहस्पति रेट्रोग्रेड भी होगा, वक्री भी होगा, लेकिन इसी नक्षत्र में रहने वाला है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी ग्रह को समझना होता है ना, तो उसके लिए अपने को उस नक्षत्र को समझना पड़ेगा जिस नक्षत्र में चल रहा है, वह आपके लिए या जो नक्षत्र में ग्रह चलेगा उस ग्रह के लिए कैसा है, उसके साथ में संबंध कैसे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि मृगशिरा नक्षत्र के तरह ही वह बृहस्पति बिहेव करेगा, उसका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाएगा, मृग की तरह। मृगशिरा, मृगशिरा का मतलब सीधा सा नाम से ही समझ में आता है ना, मृग, हिरण। तो हिरण का सिर है, या कहें कि हिरण का प्रारूप इसमें या प्रतिरूप है, यह प्रारूप नहीं कहेंगे, प्रतिरूप है हिरण का। तो हिरण की तरह ही उछाले मारता हुआ चलता है, हिरण जैसे जंगल में उछाले मारता है ना, चंचल होता है हिरण, बहुत चंचल माना गया है। तो यह हिरण की तरह ही बिहेव करेगा बृहस्पति, बड़ा चंचल सा हो जाएगा। अब यह जो नक्षत्र है इसका स्वामी जो होता है, इस नक्षत्र का स्वामी वह मंगल होता है। अब ये है तो वृषभ राशि के अंतर्गत, लेकिन नक्षत्र का स्वामी मंगल है, और इस नक्षत्र के जो देवता माने गए हैं वह चंद्रमा माने गए हैं। अब यहाँ पे आप देखें, चंद्रमा, मंगल और गुरु, बृहस्पति देव, जो ये जो तीनों का जोड़ा जो बन जाता है ना, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये तीनों ही बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मतलब बृहस्पति बहुत ही अच्छी पोजीशन में। अब आपकी राशि मिथुन राशि के लिए कैसे हो जाता है वो अगर समझोगे तो मिथुन राशि के लिए ना तो चंद्रमा और ना ही मंगल, दोनों ही है ना बहुत अच्छा संबंध नहीं है बुध ग्रह के साथ। मिथुन राशि नहीं, बुध ग्रह जो आपके राशि स्वामी होते हैं उनके साथ में बहुत अच्छे संबंध नहीं है। फिर भी यहाँ पे यह प्रभाव बृहस्पति लेकर के आएंगे, क्योंकि प्रभाव मंगल को नहीं लाना है, प्रभाव चंद्रमा को नहीं लाना है, प्रभाव बृहस्पति को लाना है। और बृहस्पति अपनी फेवरेबल पोजीशन या कहें बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हैं, 12वें भाव में, बिल्कुल 12वें भाव के प्रभाव लाएंगे आप पे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपके चार्ट में भी समझना पड़ेगा बृहस्पति को, क्योंकि मिथुन लग्न के लिए बृहस्पति 6, 8, 12 में जाकर के केंद्राधिपति दोष बना देता है। अब यह केंद्राधिपति दोष में है, अभी बृहस्पति केंद्राधिपति दोष है, तो ये केंद्र के जो है ना अधिपति हो गए, तो यहाँ पे अधिपति भी हो गए और यहाँ पे बूस्ट भी करेंगे चीजों को। अब दोष कैसे बन सकता है? ओवरडोज, किसी भी चीज का ओवरडोज हो जाना वह नुकसान कर सकता है। अब 12वें भाव का ओवरडोज हो जाएगा, 12वां भाव तो वैसे भी बहुत अच्छा नहीं माना गया, लेकिन ओवरडोज, इसमें भी कुछ चीजें अच्छी होती है, लेकिन ओवरडोज किसी भी चीज का खराब है। तो यहाँ पे 12वें भाव में यह आपके क्या क्या प्रभाव ला सकता है, क्या क्या बढ़ोतरियां करवा सकता है। सबसे पहले तो होगा यात्रा में बढ़ोतरी, ट्रैवलिंग बढ़ा दे,
एक तो ये कर सकता है। दूसरा, आपको कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए, आप कहीं पे रह रहे हैं और कहीं और पे आपको है ना ट्रांसफर हो जाए, ये हो सकता है। कहीं और बस जाए, जाने के लिए कहीं कोई लोग जाना चाहते हैं कि भाई मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और आने वाले समय में मुझे चेंजेस चाहिए लाइफ में, तो वो चेंज यहाँ पे ये बृहस्पति दिखाता है। दूसरा यह दिखाता है मोक्ष की तरफ, आपको मोक्ष की प्राप्ति या मोक्ष की तरफ चले जाना, या कहें कि धर्म की ओर झुकाव आ जाना, सभी चीजें शून्य समझ लेना, ये चीज आ सकती है। बृहस्पति यहाँ पे ये काम करवा सकता है। प्लस यहीं पे ये मोक्ष के भाव के साथ में भी आपको बेड प्लेजर्स भी दिखाता है, सैया का सुख भी दिखाता है, सेक्स भी दिखाता है, और ना केवल सेक्स, यहाँ पे सैया का सुख भी दिखाता है। तो यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे होती है। एक चीज और होती है कोर्ट केस, यहाँ पे कोर्ट केस भी देखे जाते हैं। तो यहाँ पे इन सभी चीजों में यात्रा में बढ़ोतरी हो जाए अगर, तो वो भी अच्छा नहीं। बहुत ज्यादा अगर यात्राएं बढ़ गई तो आप काम कब करोगे? आपके मोक्ष की तरफ बिल्कुल ही जीरो, सभी को जीरो समझ लिया, शून्य है समझ लिया, तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है। तो उसका भी एक वो हो जाता है, माइनस पॉइंट ही हो गया ना ये, कि भाई बढ़ोतरी हो गई। एक ठीक है, धर्म के पथ पे चलो, अपने को पता होना चाहिए कि भाई सब कुछ यहीं पे होना है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है ना वो प्रैक्टिकल नहीं है। आप जिंदगी जियोगे कैसे फिर? सभी चीजों को छोड़ते चले जाओगे, तो वो भी बढ़ोतरी हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। सेक्स अगर दिमाग में केवल वही चीजें चलने लग जाए या सारा दिन ही उसी में चला जाए, तो वो भी एक नहीं है, तो उसमें भी थोड़ा सा। और कोर्ट केस तो वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं। अब यहाँ पे ये सभी चीजों में बृहस्पति वृद्धियां करवाएगा। अब इनको वृद्धियां करवाएगा तो एक, जैसा मैंने बताया ना, एक रास्ता बंद होता है दूसरा खुलता है। सभी रास्ते बंद होते हैं, लेकिन एक ऐसा रास्ता होता है जो खुल जाता है, उसको समझने की देर होती है। तो यहाँ पे यह तो बढ़ोतरियां करवा रहा है, लेकिन एक चीज को और देखेंगे कि केवल है ना, जो नक्षत्र, जो ग्रह बैठा है उसकी प्रधानता तो है, लेकिन कोई दूसरा ग्रह वहां पे है ना, उसको ट्रीट भी कर सकता है। अब आप देखो, केतु को समझो, यहाँ पे केतु को देखेंगे कि भाई केतु की भी दृष्टि जो है, अभी बृहस्पति है, बृहस्पति पे 9वीं दृष्टि केतु की चली जाती है। अब ये 9वीं दृष्टि जो है, और केतु जो है, केतु डिटैचमेंट का कारक है, छुड़वाने का कारक है, या चीजों को है ना रोक देता है, बिल्कुल बैरियर लगा देता है। नो, मतलब इसको कहे ना कि शनि जो है वह कहता है कि रुको, इंतजार करवाता है। केतु है ना बिल्कुल नहीं देगा। अगर मना कर दिया ना केतु ने, नो मतलब नो, तो केतु नहीं का कारक भी है एक जगह। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस केतु की दृष्टि बृहस्पति पे चला जाना यात्राओं को कम करवा सकता है, मोक्ष के तरफ ये ले जाता है, लेकिन उसके पथ पे आपको बिल्कुल स्मूथ नहीं होने देगा, हडल्स लेकर के आएगा। सेक्स बहुत ज्यादा नहीं होने देगा ये। आप कोर्ट केस की बात करोगे तो डिटैचमेंट का कारक है, तो वहां पे वो चीजें भी बन जाती। तो इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम केतु करेगा। बृहस्पति जो है यह आपके दिमाग में चीजों को बढ़ाएगा। तो एक तो ये चीज हो जाती है। अब आगे आप देखेंगे कि ये बृहस्पति यहाँ पे ये चीजें तो करवा रहा है। अच्छा, यहाँ पे है ना, बृहस्पति का ही खेल नहीं है केवल, क्योंकि सारे ग्रह इंटरकनेक्टेड होते हैं। कहीं ना कहीं कोई एक ग्रह बढ़ा रहा है तो दूसरा ग्रह बैलेंस कर रहा है, जैसे केतु कर रहा है, बृहस्पति बढ़ा रहा है, तो ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। दूसरे ग्रह भी इंटरकनेक्टेड होंगे कहीं ना कहीं से, तो आप आगे देखेंगे। अब यहाँ पे है ना, ये खर्च बढ़ाने का काम करेगा आपके जीवन में। आप देखेंगे इन दिनों में खर्चे ज्यादा बढ़ गए होंगे, और ये है ना निरंतर आगे आने वाले समय में बढ़ रहे हैं खर्चे, आगे खर्चे बढ़ेंगे आपके। और ये जो टाइम फ्रेम रहेगा ना, ये 20 तारीख से लेकर के 28 नवंबर तक का, इस टाइम के बीच में खर्चे बहुत ज्यादा होंगे आपको, तो थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, यह चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप देखें कि भाई बृहस्पति, राहु, केतु, इन सभी की एक जैसी, एक समान दृष्टियां हैं, तो 5वीं दृष्टि जो होती है वह केतु पे चली जाती है। अब केतु पूर्ण रूप से डिटैचमेंट का कारक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको भौतिक सुखों से थोड़ा सा विमुख करवाने का काम करेगा ये केतु, या इसको कहें कि सब कुछ चीजें, भौतिक सुख होते हुए भी आपका मन है ना ऐसे करे कुछ नहीं है, बिल्कुल ना। जैसे कुछ चीज खरीद के भी लिया है तो उसकी खुशी ना, वो कहते हैं ना कि ना किसी का आने का गम, ना किसी जाने की, वो ऐसा कुछ है एक
कि ना किसी के आने की खुशी और ना किसी के जाने का गम। तो वो वाली चीज यहाँ पे है ना, भौतिक सुखों में ये केतु करता है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि में केतु को यहाँ पे बृहस्पति बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे यह आपको क्या करवाएगा, माता का सुख या माता के स्वास्थ्य या माता का साथ दिलवाएगा, माता के स्वास्थ्य में यह चीजें ठीक करवाएगा। दूसरा यह क्या करेगा, यहाँ पे यह देखो, ये है ना ऑर्नामेंट्स का भी है, आभूषण जो होते हैं, तो आभूषण का भी यह हो जाता है। तो यह क्या करेगा, आभूषण की तरफ आपको है ना, पहले बृहस्पति जब चेंज हुआ तब भी मैंने बताया था कि आभूषण की भूख बढ़ाएगा, गोल्ड की भूख बढ़ाएगा, सोने की भूख बढ़ाएगा। तो यह कहीं ना कहीं केतु ने उसको ठीक किया, लेकिन बृहस्पति वापस से ही आ रहा है, तो यह वापस से भूख बढ़ाने का या सोने की तरफ आकर्षित करने का काम करेगा। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को गोल्ड में इन्वेस्ट करें, ऐसा मन में बार बार ख्याल आएगा, और कहीं ना कहीं यह करवा भी सकता है। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे गाड़ी या मकान, इनकी बात करें, वाहन और प्रॉपर्टी, तो इनके लिए भी यह बृहस्पति कोशिश करेगा, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट गाड़ी पे या मकान पे कर दिया जाए। मकान की रिपेयरिंग करवा सकता है, गाड़ी की रिपेयरिंग करवा सकता है, नया नहीं तो इनमें रिपेयरिंग का ही खर्चा ले आए, तो ये चीज जरूर करवा सकता है। खर्चे की बात की थी ना, तो वो यहाँ पे भी खर्चा आ सकता है, तो उसका भी आपको रहेगा। अब इसको कैसे रोका जा सकता है, उसको अगर बात करो तो देखो, यहाँ पे कौन है, केतु है। केतु कौन से भाव में बैठा है, चौथे भाव में, लेकिन केतु किसके भाव में बैठा है, वो बैठा है बुध के भाव में। बुध का मतलब होता है शिक्षा, सीधी सी बात है। बुक जो होगी, किताब जो होगी, अपन लोग अमूमन किताब को समझ बैठते हैं बृहस्पति ज्ञान है, किताब से मिलने वाला ज्ञान है, लेकिन किताब जो है वह बुध है। अब बुध को केतु से जोड़ लिया जाए, मतलब किताब किसी भी तरह की आप अपने, चाहे ना कोई स्टोरी बुक ही पढ़ो, कुछ भी अगर वो पढ़ते हो, तो इस हाउस के बुरे प्रभावों को कम किया जा सकता है। बहुत बचकानी बात है, लेकिन हाँ, ये असर करती है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये पांचवी दृष्टि की तो अपन ने बात की, अब सातवीं दृष्टि को समझो। सातवीं दृष्टि में बैलेंस कौन कर रहा है, केतु नहीं कर रहा है बैलेंस, लेकिन दूसरे ग्रह बैलेंस कर देंगे, या दूसरे ग्रह उस चीज का साथ दिलवा सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई सातवीं दृष्टि चली गई आपके छठे भाव पे, छठे भाव पे ही राहु देख रहा है। राहु क्या है, बढ़ोतरियां, बृहस्पति क्या है, बढ़ोतरियां। अब यहाँ पे इस भाव का स्वामी कौन है, मंगल। मंगल क्या है, अग्रेशन, अग्रेशन के साथ में जॉब। यहाँ पे यह भाव जो है रोग ऋण और शत्रुओं का भाव है, लेकिन यहाँ से जॉब देखी जाती है, यहाँ से सेवा कार्य देखे जाते हैं, और पति पत्नी के वो संबंध जो यहाँ से पति पत्नी के आंतरिक संबंध हो गए, पति पत्नी के वो संबंध जो केवल पति पत्नी है ना, एक वो होता है ना कि आपसी समझ, जो एक दूसरे को बताई नहीं जाती लेकिन समझ जाते हैं, क्योंकि उसका प्रतिरूप बनता है यहाँ पे, तो आपसी समझ, यहाँ पे अग्रेशन आएगा। जॉब, अग्रेशन के साथ में जॉब करेंगे, या जॉब मिलने के बहुत ज्यादा योग बनते हैं। जो भी जॉबलेस है ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे रोग ऋण शत्रु भी बढ़ेंगे, क्योंकि अग्रेशन है यहाँ पे, ये अग्रेशन वाला ही भाव हो गया, अग्रेशन वाले ग्रह का हो गया, और राहु देख रहा है, वो दिमाग लगाएगा अपना, बृहस्पति देख रहा है तो वो वृद्धियां करवाएगा, और कहीं ना कहीं शनि भी यहाँ पे भाग्य भाव का स्वामी यहाँ पे 10वीं दृष्टि से देख रहा है, और भाग्य भाव में बैठा है, तो भाग्य का साथ दिलाएगा। यहाँ पे रोग बढ़ेंगे, ऋण बढ़ेंगे, शत्रु बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता, लेकिन उनपे आपकी पूरी की पूरी पकड़ रहने वाली है, मतलब आप पे बहुत ज्यादा प्रभाव ना ला पाए। रोग, ऋण और शत्रु, ये तीनों ही आपको बुरा नहीं कर सकते। इस भाव में अगर अभी तक आपको बहुत अच्छे प्रभाव नहीं देखने को मिल रहे हैं ना, तो यह 20 तारीख के बाद में कि बता रहा हूं, यह प्रभाव मिलेंगे। और अगर नहीं मिले तो आपको उपाय कैसे करना है, यहाँ क्या ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। यहाँ का छठे भाव का कोई भी ग्रह हो, कोई बैठा हो ना बैठा हो, कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, किसी को भी अगर समस्या छठे भाव से रिलेटेड आती है ना, तो उसको सेवा करनी चाहिए। निस्वार्थ सेवा अगर किसी की जाए, चाहे आप किसी इंसान की करो चाहे किसी जानवर की करो, उससे कोई मतलब नहीं। निस्वार्थ सेवा अगर करते हो तो यह भाव ठीक होता है, ट्रीटमेंट इसका यही है, तो यह अगर किया जाए तो बिल्कुल ओके हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्रभाव यहाँ पे बन जाता है, मतलब इस छठे भाव को शनि, राहु और बृहस्पति
तीनों ही दृष्टियां डाल रहे हैं, और तीनों ही अगर देखोगे ना तो शनि फेवरेबल ग्रह है, बृहस्पति फेवरेबल ग्रह, राहु है वो भी फेवरेबल ही है, बुध के लिए तो बहुत अच्छा मित्र होता है। तो तीनों फेवरेबल अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस भाव के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करूंगा मैं धर्म की हानि की, क्योंकि 8वां भाव है, 8वें भाव पे जब भी दृष्टि बृहस्पति की जाएगी वह धर्म की हानि करवाएगा। तो धर्म की हानि यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे उस चीज का आपको धार्मिक, यहाँ पे है ना, ये मोक्ष की तरफ ले जा रहा है, डिटैचमेंट ये केतु करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मोक्ष को कम, ये दोनों ग्रह मिलकर, ये केतु कम करवा सकता है, लेकिन केतु का डिटैचमेंट का बात आई ना, तो यहाँ पे धर्म की हानि, धर्म के एक भाव पहले धर्म की हानि होती है, तो यहाँ पे ये केतु धर्म की हानि करवा सकता है, और बृहस्पति उसका साथ भी दे सकता है। तो आप यहाँ पे इस चीज का बहुत ज्यादा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि यहाँ पे तो धर्म का साथ दिलवा रहा है, यहाँ पे धर्म की हानि करवा रहा है। तो ये चीज आपको ही समझनी पड़ेगी, कैसे धर्म का साथ देकर के हानि हो सकती है। तो वो चीज भी यहाँ पे बन जाती है। प्लस यहाँ पे आप है ना, ये वृद्धियां करवा रहा है ना, तो ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, आपको ओवर थिंकर बना देगा बहुत ज्यादा। तो वो करनी नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए जीवन में। ओवर थिंकिंग होना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग होते ही चंद्रमा खराब होने लगता है, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर थिंकिंग करवाएगा। बेडरूम में नींद ना आने की समस्या भी बना सकता है आपको। वैसे आपको ऐसा लगेगा कि भाई मुझे नींद आ रही है, जैसे ही बेड पे जाकर के सोओगे नींद नहीं आए, तो नींद की समस्या यहाँ पे ये करवा सकता है। समस्या यहाँ पे इसी भाव में, दूसरे भाव में कहीं ना कहीं दूसरे ग्रह उसको संभाल रहे हैं। तो कोई दिक्कतें यहाँ बहुत ज्यादा नहीं दिखती है। और बस यही था इसके लिए। तो अभी फिलहाल कहीं भी समझ में आया हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो सपोर्ट कीजिए और ऐसे करते रहिए सपोर्ट। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, क्या करना है, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं अगर, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप मैसेज भेजें, स्लॉट बुक करवाएं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।